मोशंस का सिद्धांत एक बहुत ही दिलचस्प विषय है जो हमें 1, 2 और 3 आयामों में गति को समझने में मदद करता है। जब हम एक आयाम की बात करते हैं तो हम केवल एक सीधी रेखा में चलने की बात कर रहे हैं। जैसे कि जब हम एक सड़क पर चलते हैं तो हम केवल आगे या पीछे जा रहे हैं। इसे हम सरलता से समझ सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं 10 मीटर आगे बढ़ा तो यह एक आयाम में गति का उदाहरण है। अब जब हम दो आयामों की बात करते हैं तो हम एक समतल पर चलते हैं। जैसे कि एक खेल का मैदान, यहां हम न केवल आगे पीछे जा सकते हैं बल्कि दाएं और बाएं भी। मान लीजिए मैं एक बॉल को खेल के मैदान में फेंकता हूं। बॉल का रास्ता एक दो आयामी पथ बनाता है। इसे हम ग्राफ पर भी देख सकते हैं, जहां एक अक्ष पर हम दूरी और दूसरे पर समय को दर्शाते हैं। 3 आयामों में गति को समझना और भी रोमांचक है। यहां हम ऊंचाई को भी शामिल करते हैं। जैसे कि जब हम एक हवाई जहाज में उड़ते हैं, हम न केवल आगे बढ़ते हैं बल्कि ऊपर भी जाते हैं। इसे हम एक 3D स्पेस में देख सकते हैं। अगर हम एक बॉल को फेंकते हैं तो उसका रास्ता एक वक्र बनाता है जो 3 आयामों में होता है। गति के सिद्धांत में हम गति, वेग और त्वरण जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को समझते हैं। गति हमें बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है। वेग गति की दिशा को भी शामिल करता है। अगर मैं एक कार चला रहा हूं तो मेरी गति 60 किमी घंटा है, लेकिन अगर मैं दाएं मुड़ता हूं तो मेरा वेग बदल जाएगा। त्वरण गति में परिवर्तन की दर है। अगर मैं अचानक ब्रेक लगाता हूं तो मेरी गति घटती है और यह एक नकारात्मक त्वरण कहलाता है। इसी तरह अगर मैं तेजी से चलने लगता हूं तो यह सकारात्मक त्वरण है। गति के सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है न्यूटन के गति के नियम। पहले नियम के अनुसार एक वस्तु अपनी स्थिति में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। दूसरे नियम में बल और त्वरण का संबंध बताया गया है। और तीसरे नियम में हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इन सिद्धांतों को समझकर हम न केवल भौतिकी में बेहतर होते हैं बल्कि अपने चारों ओर की दुनिया को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। चाहे वह खेल हो, यात्रा हो या विज्ञान, गति का सिद्धांत हर जगह लागू होता है। इस प्रकार 1, 2 और 3 आयामों में गति का सिद्धांत न केवल एक शैक्षणिक विषय है बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ है।